वाह, नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं साहब? जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। वेडनेसडे शार्प 8 PM। और डेफिनेटली आज मैं जिस शख्सियत से आपको मिलाना चाहता हूँ वो शख्सियत अपने आप में एक उसकी एक पहचान है। और अभी बीते दिनों में तो गंगापुर में डेफिनेटली वो एक छाई हुई कास्ती है जिन्होंने अपने कुछ अनूठे कार्यक्रमों से और पूरे गंगापुर के ही नहीं गंगापुर के आसपास के और इवन मैं कहूंगा पूरे भारतवर्ष में जो है अपनी एक अनूठी पहचान उन्होंने बनाई है। ऐसे दो कार्यक्रम अगर आपने सभी को आपकी मेमोरी में है, एक कार्यक्रम सास मेरी सास सबसे खास और एक कार्यक्रम जिंदगी के रंग यारों के संग। तो ये दो कार्यक्रम जो है वो बखूबी जो है पूरे गंगापुर की जनता में और आसपास के सभी लोगों में वो पॉपुलर हो रहा है। और उसी कार्यक्रम के सूत्रधार और उस कार्यक्रम को एक इतना बखूबी अंजाम देने वाले हमारे लोकप्रिय एंकर, एक प्रोफेशनल जो है एंकर हैं, उनका एक बहुत अच्छा एक नाम है, स्पोर्ट्स एंकर हैं, कमेंटेटर हैं। वो काफी MTV पर भी, डीडी स्पोर्ट्स पर, डी स्पोर्ट्स पर, डीडी राजस्थान पर वहां पर काफी फेमस रहे हुए हैं। कई सेलिब्रिटी शो, कई स्टेज शो, कई वेडिंग शो, कई लाइव शो में उनका नाम रहा है। और डेफिनेटली गंगापुर के सभी लोगों की जुबान पर इन शख्सियत का नाम है। तो आज मैं इनवाइट करूंगा नन अदर देन एंकर कुलदीप गौतम सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और डेफिनेटली सारे जो दर्शक है वो बड़े एक्साइटेड हैं आपको सुनने के लिए, क्योंकि आप पूरे गंगापुर में जो है आप एक अलग पहचान आपने अपने कार्यक्रमों के द्वारा बनाई है। और सभी जानना चाहते हैं, आपसे सुनना चाहते हैं, आपकी खुद की स्टोरी सुनना चाहते हैं, आपकी खुद के जो जीवन का सफर है। क्योंकि जो मैंने आपसे पर्सनली बात करके जो मालूम चला तो ये मुझे लगा कि डेफिनेटली आपकी जो स्टोरी है वो एक जीरो से हीरो बनने का जो एक्चुअल में जो सफर होता है वो आपकी स्टोरी है। तो आज मैं भी एक्साइटेड हूँ, उतने ही मेरे जो दर्शक जुड़े हुए हैं वो भी एक्साइटेड है। और आपके भी जो यहाँ पर जो ऑडियंस है जो आपके वो भी सारे जुड़े हुए हैं और वो सब आपको सुनना चाहते हैं। तो प्लीज आपका स्वागत है बहुत बहुत इस चैनल पर। और हमारे दर्शक भी आपका पूरा स्वागत। ऋषि शर्मा जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में। जी कुलदीप जी, अब आपके मुंह से ही हम सुनना चाहेंगे थोड़ा सा आपके जीवन का सफर, किस तरह से आपने और कैसे आपका कैरियर आपका शुरू हुआ। एक छोटे से गांव जो है बाटोदा के पास में एक छोटा सा गांव है शायद आपका, झाड़ोदा नाम से है गांव का, थोड़ा सा नाम मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। उस गांव से आप निकले हैं तो थोड़ा सा आपका एक सफर जो है वो हम सुनना चाहेंगे, किस तरह से आपने ये सफर आपका जिंदगी का तय किया। जी देखिए जो मेरा गांव है वो बहुत छोटा गांव है। और यहाँ से जब हम लोग जयपुर के लिए हम लोग गए थे। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल क्लियर सुन पा रहे हैं बिल्कुल। मेरा गांव झाड़ोदा है और नियर बाय गंगापुर सिटी। और मैंने शुरुआत में मैंने 5th क्लास तक मैंने प्राइवेट स्कूल में स्टडी की। और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट स्कूल में मैंने 8th क्लास तक मैंने वहाँ पे स्टडी की। एक्चुअल में 8th क्लास में मेरे पापा जी की डेथ हो गई थी, तो उस वक्त मैं 8th क्लास में मैं फेल भी हो गया था क्योंकि बोर्ड एग्जाम था। थोड़ा हुआ हम लोग। और लगता है कि चलो ठीक है कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हैं कि पापा का कितना क्या रोल होता है परिवार के अंदर। और हम लोग बहुत छोटे थे। फिर 8th क्लास में मैं जब पास हुआ यहाँ से, फिर मैं जयपुर गया मैं। और जयपुर के बाद मैंने 10th किया। 10th में परसेंटेज मेरी बहुत कम थी। मेरी आई थिंक 46 के समथिंग थी मेरे पास। फिर मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया मैंने, और आर्ट्स 11th किया मैंने, 12th किया।
12th में मैंने 48% मेरी बनी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी कि चलो परसेंटेज कोई मायने नहीं करती आपके लिए। बिल्कुल। तो जिस तरह से एक मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो बिल्कुल जीरो था, क्योंकि पापा की जितनी भी उनकी बीमारी थी उसमें सारा पैसा हमारा लग चुका था, और इतना नहीं था कि हम लोग हमारे पास कुछ बचा हुआ हो ताकि उससे हम हमारा घर का खर्चा गुजारा चला सके। तो बहुत सारी परेशानियों का सामना हम लोगों ने किया उस वक्त, लेकिन वो बोलते हैं ना कि जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जिसमें आप या तो उस मोड़ को आप क्रॉस कर जाओगे, एक स्पीड की तरह मोड़ आता है कि इस पे आपको साइन दिया जाता है कि आप इस पे 40 की स्पीड पे इस पे आप गाड़ी घुमा सकते हैं। बिल्कुल। और मैंने मैंने तकरीबन मैंने उस मोड़ पे मैंने अपनी जो गाड़ी है, मेरी जो जीवन की रफ्तार है, उसको मैंने जिस तरह से मैंने आराम से वहां से निकाला उस मोड़ पे मैंने। एक बार सर झोटवाड़ा में एक छोटा सा एक चौराहा है, वहां पर एक बार शो हो रहा था। आपने देखा होगा कि पहले प्रमोशन एक्टिविटी बहुत हुआ करती थी, प्रचार होते थे गाड़ियों के, मोटरसाइकिल्स के, टू व्हीलर फोर व्हीलर के, गंगापुर सिटी में भी आते होंगे। तो वहां पे एक एंकर था। जी जी। तो उनको मैंने वहां पे देखा। उससे पहले मेरे भैया थे, वो भी एंकर थे, लेकिन भैया भैया का सपना था कि वो एक अच्छे एंकर बने। वो राजस्थानी फिल्म में भी बहुत सारा उन्होंने काम किया है, वीणा के अंदर, गोरबंद के अंदर। जी तो जी। उनको मैं फॉलो करता, उनको मैं देखता, लेकिन उन्होंने बोला कि कुलदीप स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, अपन जिस फैमिली बैकग्राउंड से हैं जी अपन जी। वहां पे पहुंच नहीं सकते। तो मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। उनका सपना कुछ अलग था कि कुलदीप कुछ अलग फील्ड में जाए, क्योंकि इसमें मैं ऑलरेडी हूँ। अगर अगर तू कुछ और फील्ड में जाएगा तो कुछ अलग वहां से स्टडी बिल्कुल। करके जॉब करेगा तो हम दोनों अलग फील्ड से हो जाएंगे, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हम लोगों को। तो भैया ने मुझे, जब भी मैं भैया को बोलता भैया मुझे भी एंकरिंग करनी है, तो भैया मुझे मना कर देते, बोला कुलदीप नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत करनी होती है, अपन गाँव से आए हैं, अपन को हिंदी ठीक से नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, तो इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्या करोगे आप। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। भैया की शादी हो गई थी मेरे 2011 में। तो जी भैया बोलते कि कुछ जॉब वॉब देख ले यार। मैं बोला कि चलो ठीक है, जॉब देखता हूँ मैं। तो भैया ने मुझे एक बार बोला कि चल तेरा सपना क्या है ये बता। तो मैंने बोला कि मुझे एंकरिंग करनी है। तो भैया ने मुझे एक एक शो में मुझे भेजा, बोले कि चल ऐसे कर, तू ये वाला काम तू कर सकता है तो तू कर ले एक बार। तो मैंने सर पहला शो जो मैंने किया, मैंने टैफे ट्रैक्टर का किया था, मेसी का, मेसी ओके। फर्ग्यूसन। जी जी। और मुझे रटाया गया था वहां पे कि क्या क्या ट्रैक्टरों के नाम है। मुझे याद है कि 245 था, 1035 था, 5200, जैसे सारे ट्रैक्टर्स के, क्योंकि हमको फीचर्स बताने होते हैं उनके कि सही क्या बात क्या है। फीचर्स होते हैं, क्योंकि पब्लिक वहां पे हमारे पास आएगी तो हम क्या बताएंगे उनको। तो मैंने सर रोड शो किया। रोड शो में मैंने पूरा पूरा राजस्थान, पूरा एमपी, पूरा यूपी, पूरा गुजरात, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, पूरा हिमाचल, पूरा उत्तराखंड, और इधर से आप गुजरात ले लीजिए, इधर से आप छत्तीसगढ़ ले लीजिए, इधर से पूरा एमपी ले लीजिए। मैंने सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया। मैंने जी गांव गांव तक मैं वहां पर गया। तो मुझे एक अलग सा अनुभव वहां से हुआ कि चलो हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और काफी जी सारे जी। शोज मैंने किए, 3 साल मैंने वो काम किया। फिर वेडिंग शो करने लगा, छोटे छोटे शो मुझे मिलने लगे। तो मुझे थोड़ी खुशी हुई, थोड़ी हिम्मत भी हुई मुझे। फिर मैंने सोचा कि यार अब कुछ अलग करना पड़ेगा। तो मैंने सर 2014 में मैंने कबड्डी करना शुरू किया। जी। और तो उसमें कबड्डी जब मैंने डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो कंपटीशन था उसमें, या फिर स्टेट लेवल के उसमें, कंपटीशन में जी आप? जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था। अच्छा। राजस्थान की टीमें वहां पर आई हुई थी, जी जी। पूरे राजस्थान की टीम वहां पर मौजूद थी। फिर उसके बाद मैंने कबड्डी की जब शुरुआत की, तो वहां पे कुछ लोगों ने बोला कुलदीप तेरी आवाज अच्छी है कबड्डी के लिए, तेरा हाँ। बेस भी अच्छा है, तू कर सकता है। तो मुझे कबड्डी में, मुझे जो राज नारायण जी कोच हैं, जो राजस्थान कबड्डी कोच हैं, जी और नवनीत गौतम जो कि अर्जुन अवार्डी हैं, और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट उन्होंने लिया है 3 बार। ये विश्व रिकॉर्ड है कि लगातार 3 बार एशिया मतलब गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट लाना। उन्होंने मुझे कबड्डी के बारे में सिखाया, इस तरह के रूल्स होते हैं, ये करना होता है आपको। तो मैंने जब पहला शो मैंने किया, मैंने एमटीवी पे किया। फिर मैंने उसके बाद डी स्पोर्ट्स पे किया। जी। फिर डीडी स्पोर्ट्स पे किया मैंने, और फिर उसके बाद डीडी राजस्थान पे मैंने किया। तो जिस तरह से मुझे अपॉर्चुनिटी मुझे मिली एक शो की, मुझे अच्छा लगा कि चलो हम लोगों को कुछ मिल रहा है। उसके बाद धीरे धीरे पहचान होने लगी, एक नाम मिलने लगा, फैम सब कुछ यहाँ पर लोग जानने लगे हम लोगों को। हम लोग बाहर निकलते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि
देखो कबड्डी में कमेंट्री करते भैया आगे भैया, कई बच्चे होते हैं कि भैया हम कबड्डी खेलेंगे आप हमारी कमेंट्री करो, तो बड़ा अच्छा लगता है हमको। हमारी कॉलोनी में काफी सारे बच्चे हैं तो बड़ी खुशी होती है सर हम लोगों को। लेकिन ये कि हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि यार देख कितना अच्छा बंदा है, काम अच्छा कर रहा है, अच्छा नाम है, लेकिन जो स्ट्रगल किया है हम लोगों ने, जीरो से हीरो बनने के बीच का जो सफर था हमारा, वो बहुत टफ था सर। इतना टफ था कि लोग हमारी मजाक उड़ाया करते थे कि बोलना नहीं आता, लेकिन हमने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी हिम्मत नहीं हारी हमने, क्योंकि मेरा सपना था कि मुझे ये करना है। और अभी भी देखो बड़े सपनों के लिए आपको टाइम लगता है, और बड़े सपने टाइम लेता है कि कितने लंबे समय में आपका सपना पूरा होता है। जर्नी आपकी जो आप कह रहे हैं डेफिनेटली मैं इससे रिलेट करता हूँ अपने आप को। सबसे पहली जो बात जो निकल के आई है वो ये है कि जो आपका पैशन है, जो आपने पैशन जो आपने सोच रखा है, उस पैशन के प्रति आप अगर आप वफादार रहेंगे, उस पैशन के प्रति आप काम करेंगे, तो डेफिनेटली पूरी जर्नी आपकी एंजॉयफुल रहेगी। क्या होता है कि कई बार क्या है कि हम थोपे हुए जो जॉब है, जो हमारे ऊपर थोप दिए जाते हैं सोसाइटी के द्वारा या हमारे फैमिली के द्वारा, उन जॉब में हम घिसते रहते हैं, पिटते रहते हैं, और वो मजा और वो एंजॉयमेंट नहीं आता। मैं ये समझता हूँ कि जब वर्क इज लाइक ए प्ले, आपको वर्क ऐसा लगे कि आप उसको खेल रहे हैं, तो वो एक जो उसका जो मजा आता है वो अलग होता है। तो डेफिनेटली आपने अपने पैशन को फॉलो किया और उसमें स्ट्रगल है। मैं ये मानता हूँ कि इनबॉर्न टैलेंट जो है वो अपना एक रोल प्ले करता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि कोई भी आपका टैलेंट है, चाहे आपका कम्युनिकेशन स्किल है आपका है, उसमें आपको मेहनत तो करनी होती है। आप क्या समझते हैं, आप कितना मानते हैं कि इसमें इनबाउंड जो टैलेंट है आपका वो ज्यादा रोल आपका रहा, या आपने उसका मेहनत की, आपने उस स्किल को डेवलप करने में मेहनत की? आप थोड़ा सा उस बारे में थोड़ा सा हम बताएं कि ये एक्चुअल में सिर्फ देखिए, या क्या माना है इसको? जी। एक्चुअल में आप चाहे स्टडी कर रहे हैं, आप चाहे आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं आप गवर्नमेंट की, तो सबसे पहले तो आपका डेडिकेशन होता है काम के प्रति कि कितना डेडिकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितना थोड़ा सा शायद नेट का इशू आ रहा है। आपकी साउंड जो है कुलदीप की, साउंड आपकी चली गई है, एक बार देखें, थोड़ा सा चेक कर लें। एक बार थोड़ा साउंड का इशू थोड़ा सा आ रहा है, ये आपके एंड से ही होगा जहां तक मैं समझता हूं। मेरी मेरी आवाज आपको आ रही है? अलग आपकी आवाज इधर नहीं आ रही है। एक बार आप डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट कर लें, शायद हो सकता है कि कोई इशू इस तरह का हो। एक बार कुलदीप जी का साउंड का थोड़ा सा इशू हो रहा है, अभी वो दोबारा एक बार कनेक्ट कर रहे हैं। तब तक आप जुड़े रहिए। थोड़ा सा हो सकता है कि साउंड का इशू उधर से हो गया है। हाँ कुलदीप जी, अभी आवाज आ रही है साहब? जी सर, सुन पा रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो डेफिनेटली आप कह रहे हैं कि इसमें जो पैशन के साथ में डेडिकेशन आपका होना चाहिए, और डेफिनेटली इस पे आपने वर्क किया। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि इतने अचीवमेंट आपने डेफिनेटली मिले, इतनी सेलिब्रिटी से आप मिले हैं, आपको कौन सा फील्ड, जैसे स्पोर्ट्स का एक फील्ड हो गया, एक आपका एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, एक इस तरह का, तो कौन सा फील्ड आपको ज्यादा एक पैशनेट लगता है, ज्यादा आपको लुभाता है? इसके अलावा कुछ ऐसा एक अवार्ड अचीवमेंट का आपका ऐसा दिन जो आपको मानते हैं कि वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत बड़ा एक खुशी का दिन था और आप उसको शेयर करना चाहेंगे डेफिनेटली अपने दर्शकों के साथ? तो मैं सर एक्चुअली में
मैं जब पहली बार शो कर रहा था दिल्ली के अंदर, मेरा डीडी स्पोर्ट्स पे लाइव था, जी और जी जब मुझे पता था कि मैं कैमरे को फेस करूंगा तो मुझे बड़ा डर लग रहा था जी जी। कि पहली बार हम कैमरा फेस कर रहे हैं, पूरा इंडिया अपन को देख रहा है, और बिल्कुल बिल्कुल आप क्या बोलेंगे, आपको कितना नॉलेज है, क्योंकि हम लोगों को 3 साल एंकरिंग करते हुए हुआ था। तो बिल्कुल। मैंने सबसे पहले खुद को एक शांत वातावरण में, मैं एक छत के ऊपर गया, मैं जो मेरा होटल था टेरिस पे गया मैं, वहां जी पे जी मैंने सोचा कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, क्योंकि आपको जी पता है कि वहां पे सेकंड्स का टाइम होता है, 10 सेकंड का शॉट होता है, 30 सेकंड का शॉट होता है, 20 सेकंड का शॉट होता है, और आपको 10 सेकंड में जो भी आपको स्क्रिप्ट दी गई है उसको आप 10 सेकंड में क्लियर करना है तो करना है। करना है बिल्कुल। मैंने घर पे फोन किया कि मम्मा मेरा शो आने वाला है 8 बजे, मेरा कबड्डी में होस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप जरूर देखना। तो घर वालों ने बोला कि ठीक है। हमने रिलेटिव्स को बोला, काफी जानकार थे क्योंकि पहला शो था मेरा, कि मुझे देखे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो कईयों ने मेरी मजाक उड़ाई, बोले कि कुछ नहीं है तो मजाक कर रहा है, ये कर रहा है, क्या आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला। मैंने वो शो किया, मैंने, मुझे वहां से अच्छा क्रेडिट मिला। वहाँ के जो ब्रॉडकास्ट की टीम थी उसने मुझे बड़ा प्यार दिया, बोले कुलदीप यू डूइंग गुड जॉब। तो मैंने वो शब्द सुना उनसे, तो मेरे अंदर एक जुनून सा आ गया था कि चलो, मैंने आज पहली बार में मैंने इतना अच्छा किया, तो थोड़ी मेहनत करके और अच्छा करूंगा मैं कल। बिल्कुल मैं होटल गया, होटल जाके मैंने मैंने अपना जो हाईलाइट देखी मैंने शो की, शाम को जब हुआ मैच के बाद, तो मैं खुद देख के एक बार आंखों में आंसू से आ गए थे यार, जी जी कि खुशी के आंसू है। अगर काश पापा होते तो वो कितने खुश होते, वो देखते तो चलो ठीक है, आज मेरा बेटा आज चलो टीवी पे शो कर रहा है। मेरी फैमिली बहुत खुश हुई, मेरे भैया खुश हुए, मेरी मम्मा सबसे ज्यादा खुश हुई क्योंकि मम्मा मुझे बहुत प्यार करती है। और अच्छा लगता है कि हम इस तरह के काम करके घर वालों का दिल जीत रहे हैं। हम, हमारे रिलेटिव्स हमको फोन करके बोलने लगे कि यार कुलदीप बधाई हो। तो मैंने देखा है कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो लोग आपके साथ होते हैं, बुरे साथ। वक्त पे कोई भी साथ नहीं होता। ये बिल्कुल मैंने सीखा है दुनिया से। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कुलदीप जी। एक्चुअली क्या है, ये एक ह्यूमन नेचर होती है। हम जो भी लेकिन हमने अगर ठान लिया, हमने अपना एक डेडिकेशन बना लिया, हमने एक पैशन जो है अपना चूज कर लिया, उसमें हम करते हैं सफर, अगर हम बढ़ते हैं तो डेफिनेटली जो है आपकी जो सक्सेस है वो आपकी बहुत ज्यादा तेजी से बोलती है। इतना आपका उसका आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी सक्सेस आपके जो है कर्मों से, आपके कर्मों से झलकती है। और निश्चित ही जो है आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं देख रहा हूँ भारत सैनी जी, डीसी शर्मा जी कह रहे हैं कि आप काम को बहुत एंजॉय करते हैं। और काफी जो है वो डेफिनेटली आज जितने भी कार्यक्रम यहाँ पर आपने करवाए हैं उनके सूत्रधार थे जितनी नई दिशा सोसाइटी है, डीसी शर्मा जी हैं, सुरेंद्र मित्तर जी है, उन्होंने कार्यक्रम को और उनको एक अच्छा अंजाम दिया। वो आपके जो एंकरिंग और आपके जो होस्ट जो है वो बखूबी उसको अंजाम दिया। तो उस कार्यक्रम की बहुत प्रशंसा हो रही है। मैं थोड़ा सा यही जानना चाहूंगा कि ये जो कार्यक्रम आप यहाँ पर करा रहे हैं गंगापुर में, इस कार्यक्रम का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, और इस कार्यक्रम के दौरान कुछ और आप ऐसी सौगात गंगापुर को और कुछ देने वाले हैं तो उसका भी थोड़ा सा जिक्र आप जो है एक बार यहाँ पर कर दीजिए, जो गंगापुर की जनता सुनना चाह रही है। आपका कोई और कोई इस तरह का एक्साइटमेंट, आपका कुछ कोई ऐसा इवेंट कुछ और करने वाले हैं आप यहाँ पर इस तरह का? बिल्कुल सर, सबसे पहला तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आपके शो पे इनवाइट किया। ये सबसे पहले मुझे करना चाहिए था, लेकिन मैं बाद में कर रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज, क्योंकि आप खुद इतने इंटरव्यूज ले रहे हैं। मैं भी आपके हर वेडनेसडे को आपके इंटरव्यूज में देखता हूँ, शाम को जी मैं जी सुनता हूँ आपसे, आपसे भी मैं सीखता हूँ मैं कि सर क्या बोल रहे हैं, कहाँ पे कैसा बोला जाता है। क्योंकि देखो, हर दिन आपको सीखना चाहिए, हर दिन बिल्कुल आपका सीखने का होता है। ये नहीं कि आप बच्चों से नहीं सीख सकते, बच्चों से भी आप सीखिए, क्योंकि बच्चों से भी काफी सारी चीज सीखने को मिलती है। और जिस तरह से बिल्कुल गंगापुर सिटी में मैंने देखा है काफी सारा बदलाव आया गंगापुर सिटी के अंदर पिछले 5 सालों से, अगर मैं देख रहा हूँ तो। गंगापुर में ज्यादा नहीं आया, मैं 8 से 10 बार मैं गंगापुर सिटी के अंदर आया हूँ, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं काफी चेंज हो रहे हैं। एक सिटी जैसा माहौल गंगापुर सिटी में लगने लगा है, नई नई एक्टिविटी, नई दिशा सोसाइटी करवाती रहती है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे कि अभी मेरे साथ सबसे खास जो प्रोग्राम चल रहा है हमारा, बड़ा सुपरहिट चल रहा है, आप भी देख जी रहे हैं। मैम का हम लोगों ने इंटरव्यू लिया था, हाँ और जिंदगी के रंग यारों के संग, उसमें बड़ा प्यार मिल रहा है हमको। जी 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 हमारी जो प्लानिंग अब है, अब हमारी प्लानिंग ये है कि हम यूथ के लिए हम कुछ करना चाहे, उनके लिए उनकी क्या उनकी सोच है आगे की। हमको सिर्फ ये जानना है कि उनकी किस लेवल तक सोच है, जी क्योंकि एक सोच का लेवल होता है सर, किस लेवल जी तक जी आप सोच सकते हैं। और हम ये जानेंगे कि गंगापुर सिटी के अंदर किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है न्यू जनरेशन,
क्योंकि आपको पता है कि न्यू जनरेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और स्टडी के अकॉर्डिंग वो लोग भी अच्छी फैसिलिटीज उनको मिल रही है आजकल। वो लोग अच्छा रहने को मिल रहा है उनको। पहले आपको पता है कि पहले अच्छा रहने को नहीं मिलता था लोगों को, एडजस्टमेंट कैसे करते थे वो लोग, एक रूम में 4-4 5-5 लोग एक रूम में रह के वो तो हमारी प्लानिंग ये है कि जो गर्ल्स एंड बॉयज हैं गंगापुर सिटी के, हम कवर करेंगे 10 ट्वेल्थ से लेके और फाइनल ईयर तक के बच्चे हम लोग। उसके लिए हम लोग उसमें पार्टिसिपेट के लिए हम उनको इनवाइट करेंगे, और उनसे हम जानेंगे कि क्या उनकी सोच है, क्या उनकी प्लानिंग है आगे की। क्योंकि आपको पता है कि सर ये हमारा टाइम निकल चुका, क्योंकि चलो हम लोग आगे निकल चुके, चलो मैं भी न्यू जनरेशन में हूँ, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि मैं उनके साथ हूँ। तो हम जानते हैं कि हमारी कैचिंग पावर और उनकी कैचिंग पावर में कितना डिफरेंस है। बिल्कुल, ये हमको मेंटलिटी पकड़नी है उनकी। बहुत अच्छा आपने ये सुझाव, और ये आपका जो है वो जो प्लानिंग है वो डेफिनेटली जो है वो यूथ के लिए, स्पेशली यूथ जनरेशन के लिए, क्योंकि यूथ जनरेशन को ये डायरेक्शन देना बहुत बड़ा काम है। यूथ जो है वो एक जो टेंडर एज होती है, उस एज ग्रुप में अगर हम उनको प्रॉपर डायरेक्शन दे पाए, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी जो क्षमता है उसको हम पहचान, उनको ये एहसास दिला पाए कि आपकी कैपेबिलिटी ये है, उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे पाए, तो डेफिनेटली जो है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस सोसाइटी पर, समाज में पड़ता है। अभी मुझे भी याद आ गया, कुलदीप जी, आप मैराथन में जो है आपने बहुत अच्छा यहाँ पर एंकरिंग का वर्क किया था। मैं भी उस कार्यक्रम में संयोजक था, डीसी मुझे याद दिलाया, और वो कार्यक्रम बेहद ही सफल कार्यक्रम रहा। और मैं चाहता हूँ कि गंगापुर में इस तरह के और भी कार्यक्रम हो, संस्थाएं आगे बढ़े इस तरह से और ऐसे कार्यक्रम करें। इससे क्या है, एक यूथ का एक ऑल टुगेदर सबका एक साथ आना, एक प्लेटफॉर्म पर आना, और ये एक डेफिनेटली एक बहुत एनर्जी और एक वो प्रोवाइड करता है। अभी कोरोना का समय है, इस समय में डेफिनेटली इस तरह की रैलीज वगैरह और ऐसा होना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि फेज है तो जाएगा ही, तो आप उस तरह का भी प्लानिंग जो है, मैं आह्वान करता हूँ, सोसाइटीज को भी आह्वान करता हूँ, चाहे वो लॉन्च क्लब है या नई दिशा सोसाइटी है, इस तरह के कार्यक्रम भी अपने जहन में रखें कि हमें इस तरह के कार्यक्रम करने हैं। कुलदीप जी, मैं थोड़ा सा और ये जानना चाहूंगा, थोड़ा और आपको गुरुत्वा चाहूंगा की तरह से ये कहें कि मैं थोड़ा सा एक्साइटेड इस मामले में हूँ कि आपने कितना आपने अपना एक ये चुना, और ये बहुत अच्छा ऐसा फील्ड है जिसमें बहुत अच्छे एक स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। कई ऐसे हमारे जो वो आपसे इन्फ्लुएंस है, वो चाहते हैं कि शायद वो इस फील्ड को चुनना चाहे। आपका जो एंकरिंग का फील्ड है, एक कम्युनिकेशन की पावर आपकी होती है, आप कैसे जो है चीजों को कम्युनिकेट कर पाते हैं, और कमेंटेटर का वर्क तो डेफिनेटली बहुत ही हाईली स्किल्ड है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि कमेंटेटर में सबसे पहले तो आपको स्पोर्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, स्पोर्ट्स को समझना जरूरी है, उसके बाद ही आप जो है उसका वो कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे कोई आप कुछ ट्रिक्स देना चाहेंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे कि भाई कोई जनरेशन, कोई यूथ जो है सोच रहा है कि भाई मुझे फील्ड में जाना है, क्या उनको कुछ दे सकते हैं, कुछ ऐसे सक्सेस के कुछ टिप्स हम दे सकते हैं, वो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूंगा। सर एक्चुअल में जो मेरा फील्ड है, ये फील्ड मेरा ऐसा है कि आपको इसमें नाम भी मिलेगा जी, आपके पास फेम होगा, आपके पास पैसा होगा जी, और सीधी सी बात है कि जब पैसा मिलेगा तो आपका ऑटोमेटिकली आपका काम करने में और भी मन लगेगा, काम के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा। और जी, जी, मैं ये नहीं कहता कि आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप एंकर नहीं बन सकते, आप कमेंटेटर नहीं बन सकते। अगर आपकी हिंदी भी अच्छी है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जयपुर में जाके हिंदी सीखा है, मुझे हिंदी नहीं आती थी बोलना, क्योंकि आप जानते गाँव की लैंग्वेज कैसी है अपनी। वहां जाके मैंने हिंदी सीखा, मैंने जाके इंग्लिश सीखा। देखिए, आपकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ये नहीं कि आप क्या स्टडी कर रहे हैं आप और आप एंकरिंग का आप सपना लेके बैठे हैं। आपका मन एक दोनों हाथों में लड्डू कभी नहीं ले सकते आप, या तो आप एंकर बन जाओ या फिर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट, एक अच्छे आप एम्प्लॉय बन जाए। तो आपको काम करना है इस फील्ड में, तो मैं ये कहूंगा कि आप काम करिए, दिल से काम करो। आप अगर आप दिल से काम करेंगे तो आपको एक ना एक दिन आपको जरूर आपको अचीवमेंट हासिल होगा और एक नाम मिलेगा आपको, आपके पास पैसे होंगे और आपके जो सारे ड्रीम्स हैं वो सब पूरे होंगे जो मैंने किए हैं आज तक। क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था मेरे पास। आज मैं कोई बनावटी बातें नहीं मेरी। अभी मैं इस वक्त गाँव में हूँ मैं, और मुझे गाँव से बड़ा प्यार है। हम लोग जयपुर में भी होते हैं, आज जयपुर में हमारे पास सारी फैसिलिटीज है। जी, जी, तो बड़ा अच्छा लगता है हमको कि हम लोग गाँव आते हैं और गाँव के लोगों को इतना प्यार मिलता है कि कुलदीप बेटा, आज तेरी वजह से हमारे गाँव का नाम है और तेरी वजह से हमारे गाँव को लोग जानते हैं। तो इससे अच्छी खुशी मुझे और क्या चाहिए, मुझे इससे अच्छा कुछ नहीं चाहिए। न्यू जनरेशन है, आप आइए,
काम कीजिए आप फील्ड के अंदर, लेकिन दिल से कीजिए। ये नहीं कि आप काम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप शौक के लिए कर रहे हैं। आपने 1 साल काम किया फिर छोड़ दिया, आपने 2 साल काम किया कि हाँ बस एंकर बन गए। सर बिल्कुल एक बात शेयर करना चाहूंगा मैं आपसे इस फील्ड के बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल बताएं। जब भी आप देखो, मानता हूँ कि हर फील्ड में आप आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुत सारे लोग खींचते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारा फील्ड है, मैं नॉर्मल बातें मैं शेयर करूंगा आपसे कि हमारे फील्ड में अक्सर ये होता है कि जैसे मैं एग्जांपल मेरे ऊपर तो नहीं लूंगा, मैं किसी के ऊपर लेता हूँ। मैं कोई एंकर है, या चलो मैं खुद के ऊपर लेता हूँ, दूसरे के ऊपर क्यों लेता हूँ, मैं खुद के ऊपर शुरू करता हूँ। मैं जैसे मैं एंकर हूँ, मैं अच्छे प्रोग्रेस कर रहा हूँ मैं, तो फील्ड के अंदर आपको दबाने के लिए लड़कियों को पीछे लगा दिया जाता है, बात करने के लिए, ब्लैकमेलिंग के लिए, ताकि उसको सोशल मीडिया के माध्यम से इसका नाम खराब किया जाए इंडस्ट्री के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे जो भैया हैं वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे एक बात जरूर सिखाई थी, बोले तो इस लाइन में आ तो रहा है लेकिन इन चीजों से बिल्कुल तुझे दूर रहना है। बिल्कुल तो आज मुझे 4 से लोग बोलते हैं कि यार खूब सारा एंजॉय करता तो खूब गर्लफ्रेंड होगी, खूब मजे करता होगा। लेकिन आज मुझे 4 से 5 साल हो गया प्रोफेशन के अंदर, कभी हमने इस तरह का काम कभी नहीं किया। और हम इन चीजों को बिल्कुल दूर रखते हैं। हम कोई भी हमारे पास इस तरह का मैसेज आता है तो हम लोग उसको ब्लॉक कर देते हैं, हम बात तक नहीं करते। क्योंकि प्रोफेशन के अंदर आप सिर्फ काम ही कीजिए, और काम करोगे तो आप ना तो आप आगे बढ़ पाओगे और सिर्फ आपकी जिंदगी खराब करेंगे आप। तो बहुत बढ़िया बात कही आपने। प्रोफेशन में आपको अपना कैरेक्टर को जो है उसकी इंटीग्रिटी बहुत जरूरी होती है। किसी भी प्रोफेशन में आपकी इंटीग्रिटी अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली आप जो है बिल्कुल आपका जो है ना, चाहे कितने ही आप पिनेकल पर पहुंच जाए, आप पीक पर पहुंच जाए, आपको नीचे गिरने में कोई समय लगता है। हिस्ट्री जो है ऐसे एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। मैं बहुत अच्छा इस चीज से इतना इंस्पायर हुआ हूँ आपके इस बात से, और डेफिनेटली इसे हमें सीखना चाहिए। हमारे प्रोफेशन में हमारी कैरेक्टर की इंटीग्रिटी ये बहुत जरूरी है, किसी भी प्रोफेशन में हम। मैं अभी थोड़ा सा पर्सनल आपको थोड़ा सा और खोलना चाहूंगा पर्सनल आपकी लाइफ के बारे में। जैसे आपने शादी का तो सोचा होगा, क्योंकि काफी जो है मैं समझता हूँ कि आपकी डेफिनेटली एज है, ऐसी एक ड्रीम एज है जिस एज पर जो है आप तो नहीं सोच रहे हैं तो कहीं जो है डेफिनेटली वो सोच। हाँ, तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, क्या आपने प्लान किया है और कुछ। सर प्लानिंग मेरी ये है कि ऑफर मेरे पास बहुत सारे आए शादी के लिए, अच्छी अच्छी रिच फैमिली के ऑफर मेरे पास आए। लेकिन मैं मेरे को देख के नहीं करता मैं कुछ भी काम, मैं मम्मा को देख के करता हूँ, क्योंकि मम्मी मेरी, हम गांव से हैं और मम्मी की अभी तक भी सोच गांव वाली है। तो मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद मुझे कोई ऐसी हाई क्लास की लड़की चाहिए जो मम्मी का भी ध्यान ना रख पाए और वो खुद के ख्यालों में डूबी रहे। तो सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी माँ है, तो माँ की सेवा कर देगी, मेरी सेवा करने की जरूरत नहीं है, बस मम्मी का ख्याल रखे। और ऐसी घरेलू लड़की मुझे चाहिए जो बस मम्मी की सेवा कर दे, और हो जाएगी सर। अभी ट्राई करेंगे हम लोग, 1-2 साल के अंदर करेंगे। लेकिन कितना आपके उच्च विचार हैं, आप जो है डेफिनेटली आप जो है कितना रूट से मतलब जमीन से जुड़े हुए जो है एक व्यक्ति की एक झलक जो है इन बातों से लग रही है। एक व्यक्ति जो है कितना जमीन से, अपनी जमीन उससे जुड़ा हुआ है। जब आपके कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम में आपको देखता हूँ कि आप जो है बिल्कुल बातें जो करते हैं बिल्कुल इस तरह की बातें करते हैं कि जो कंफर्ट प्रोवाइड करती है दूसरे को, सामने वाले को जो है बिल्कुल आराम एक वो महसूस करवाती है। बिल्कुल जी, हाँ जी, छोटी सी बात शेयर करना चाहूंगा मेरी। बिल्कुल बताइए जी, बताइए। मैं पंजाब नहीं, मैं यूपी के अंदर में एक शो कर रहा था। जी जी जी। तो वहाँ पे यूपी के जो जिला कलेक्टर है, उनकी बेटी ने मुझे बोला कि कुलदीप, वो भी हमारे वो राजपूतों के थी, आई थिंक, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पर। तो उसने मुझे बोला कि कुलदीप आर यू रेडी। मैंने कि किस लिए? बोले कि शादी करेंगे हम लोग, देख लो मेरे पापा कलेक्टर हैं, ये है वो है। तो मैंने बोला कि यार क्यों नहीं बैठ पाएगा यार, तेरे पापा कलेक्टर है यार। मैं तो वो थोड़ा शर्मिंदगी सी फील हुई मुझे ज्यादा हुई, उसको तो कम हुई होगी क्योंकि वो तो बड़े घर के हैं, उनको क्या फर्क पड़ना है। यस नो का जाना उनका, तो यस मिलेगा नो मिलेगा। लेकिन उसके बाद हमने इस तरह का कोई, हम दूर रहते हैं सर इन चीजों से बिल्कुल। और सही बताऊं तो मुझे, मैं बोल भी नहीं पा रहा क्योंकि मैं इंटरव्यू में बहुत कम बोल पाता हूँ, क्योंकि मुझे लेकिन आपका ये देखा कितना मतलब जो है इस चीज को, क्योंकि आपकी जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप ऐसा होता है इसमें भावना में है ना, मतलब इमोशनल जो है वो रखना बड़ा मुश्किल होता है। अपने अपनी भावनाओं पर काबू रखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसमें उसमें आपने अपनी प्रोफेशनलिज्म जो झलका रहे हैं वो डेफिनेटली काबिल तारीफ है, मैं वो कहना चाहूंगा। दूसरा, मैं थोड़ा सा आपको अब एक थोड़ा सा एक ह्यूमरस मूड पे मैं आ गया, थोड़ा सा एक मजाक के मूड पे आ गया, क्योंकि मैं कार्यक्रम आपको देखता हूँ तो मैं थोड़ा सा क्या है, मैंने पहले भी जिक्र किया था कि भाई आपने जो है सास का जो सास बड़ी खास का कार्यक्रम रखा, तो उसमें आप एक तो मर्दों को भी थोड़ा सा आप शामिल कर लें कि भाई उनकी भी सास होती है,
तो एक कार्यक्रम कोई इस तरह का हो जाए कि भाई मर्द जो है वो भी अपनी सास के बारे में और कुछ बताए, करने लगे। आपकी फीलिंग समझ के हम लोग बाद में करने लगे, मानते कि आपसे शुरुआत की हमने। हमसे नई दिशा सोसाइटी ने मुझे मुझे ये नहीं बोला था कि पति को भी बुलाना, लेकिन हमने जैसे ही आप आए, शुरुआत हमने आपके बाद ही की है सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपने किया। उसके बाद आपने जो डेफिनेटली कपल्स आते हैं साथ में तो पता लगता है, पूरी बातों का पता लगता है, और कुछ बातें जो है वो ऐसी है जो अनकही बातें भी जो वो कह दी जाती है सामने। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा जब से होता मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, जी जी, जब से मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ मेरे साथ सबसे खास का, तब से मुझे ऐसा लगता है मेरी शादी हो गई। इतना प्रेशर था, काम का। नहीं देखिए, जो आप जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से आप ऐसा लगता है कि आप जो है बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, आपको शादी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको ये सारे रिलेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जिस तरह से आप बात करते हो वो डेफिनेटली एक कैरेक्टर आपका झलकता है उससे। दूसरा एक और कार्यक्रम का मैं आपको एक अंदाजा देता हूँ कि आपने मेरी सास सबसे खास, इसकी जगह एक ये भी रख दीजिए, मेरी साली आधी घरवाली। ये कार्यक्रम नहीं हो सकता है क्या? ये सर वो तो है ही है सर। सर वो तो वो तो रिवाज में है, साली आधी घरवाली। ये तो है, ये तो आप नहीं रखोगे तब भी चलेगा। लेकिन सास के लिए सर कितनी नेगेटिविटी आती लोगों के अंदर। हमने पॉजिटिव थिंग लेके हमने इस प्रोग्राम को करवाया। साली के लिए तो आप कहीं भी जाओगे तो आपको ये डायलॉग जरूर मिलेगा, कहीं भी जाओगे तो साली आधी घरवाली, साली आधी घरवाली। लेकिन सास के लिए इस तरह का एक टैगलाइन नहीं मिलेगा कि मेरी सास सबसे खास। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक टैगलाइन के सर साथ आपने एक सवाल किया था, आपने एक जी सवाल जी किया था कि कोई इस फील्ड में आए तो क्या करना होता है। सर इस फील्ड में आने के लिए आपको हर तरह की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जी, क्योंकि बिल्कुल आपको बुक्स पढ़ना जरूरी है। जैसे कि मैं खुद के बारे में बता दूं, अभी लॉकडाउन था, मानता हूं कि मैंने काफी सारे शोज किए। मैंने अभी ये आपके इंटरव्यूज हम लोग देख रहे हैं, हम भी इंटरव्यूज कर रहे हैं अभी। जी जी मैंने लॉकडाउन के अंदर, मैं पहले कबड्डी, क्रिकेट की, फुटबॉल की कमेंट्री करता था। जी जी लॉकडाउन के अंदर मैंने बैडमिंटन की करना सीख लिया है, मैंने 1 महीने के अंदर। मैंने सॉफ्टबॉल की मैंने कमेंट्री सीख ली, मैंने हॉकी की मैंने कमेंट्री सीख ली मैंने। तो अब तक मैं बैडमिंटन का मैंने सीख लिया, तो अब तकरीबन मैंने 7 से 8 स्पोर्ट्स की मैं कमेंट्री कर सकता हूँ मैं। तो मुझे जी, जो मेरा ड्रीम है वो सिर्फ कमेंट्री का है, और मुझे स्पोर्ट्स में ही आगे जाना है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत ही शानदार। ये डेफिनेटली आप जो है बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं, सारे दर्शकों की शुभकामनाएं, आपके फैंस की, मेरे फैंस की, सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में। और आप निश्चित ही जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और जिस तरह का आपका डेडिकेशन और पैशन है, जो आपकी स्किल तो डेफिनेटली है ही है, आपका स्किल तो है ही है, इसके अलावा जो आपका पैशन है और जो जिस तरह से आपका करेक्टर, आपकी इंटीग्रिटी, वो सब कुछ ये जरूरी है, जो आपको निश्चित ही आपके जो जीवन पथ पर अग्रसर आपको करेंगी। और ये पूरी शुभकामना आपके साथ में। हम आपको बता दें, ये कार्यक्रम जो है फोटो कार्ड की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। फोटो कार्ड एक मार्केट प्लेस ऐप है। तो थोड़ा सा मैं आपसे आप इसको थोड़ा सा अगर एंडोर्स कर देंगे प्रोडक्ट को, तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा पता लगेगा कि ये क्या है और इसको हमें अपनाना चाहिए या नहीं। थोड़ा सा आपकी तरफ से कुछ देखिए एंडोर्स हो जाएगा। देखिए जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट आप यूज करते हैं, वैसे आप फोटो कार्ड को भी यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा इंडियन ऐप है, तो आप इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आप इसमें जुड़े। क्योंकि आप इसमें, जैसे आप फ्लिपकार्ट को यूज करते हैं वैसे आप फोटो कार्ड को भी आप यूज कर सकते हैं। और तकरीबन पूरे इंडिया में इसका नाम हो चुका है। और हमारा सबसे अच्छी खुशी की बात हमारे लिए ये है कि हमारा इंडियन ऐप है, जिसको हम जितना यूज करेंगे, जितने लोग हम जुड़ेंगे, उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इतनी सुविधा हमको मिल रही है, तो हम हमारी स्वदेशी चीज अपनाए ना, हम लोग विदेशी क्यों अपनाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं फोटो कार्ड का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस तरह का इन्होंने कॉन्सेप्ट ये रखा और इसमें मुझे इनवाइट किया। मैं तो कुछ बोल भी नहीं पा रहा एक्चुअल में। थैंक यू कुलदीप जी, थैंक यू। बहुत अच्छा आपने एंडोर्स किया, बहुत अच्छा। डेफिनेटली आपका इसका मैसेज का असर पड़ेगा। और बिल्कुल, क्योंकि ये फोटो कार्ड बिल्कुल फ्री मार्केट प्लेस ऐप है, किसी प्रकार का चार्जेस, कोई कमीशन नहीं है। और क्योंकि ये गंगापुर का प्रोडक्ट है, गंगापुर का ही मैं हूँ, गंगापुर से बिल्कुल ही आप, तो निश्चित ही सभी जो है इसको सुनेंगे और इसको यूज करेंगे। काफी जो है अच्छा इंटरेस्ट इसमें शो कर रहे हैं। तो कुलदीप जी, थैंक यू वेरी मच। मैं जाते जाते बस थोड़ा सा 2 और सफलता के मंत्र आप दे जाए हमें, क्योंकि आपको आपको छोड़ने का तो मन कर नहीं रहा है। आपसे बातें करने से ऐसा लगता है कि बस करते रहे, बात करते रहे। और लेकिन चूंकि आपकी भी एक समय की व्यस्तता है, और इसलिए मैं फिर 2 सफलता के मंत्र आप जाते जाते एक बार थोड़ा हमें बता जाए, जो आपने अपनी जिंदगी में सीखा है जी। देखिए, सफलता के मंत्र सबसे एक तो ये है कि चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, आप चाहे आप जीरो लेवल पे हैं, एक जीरो लेवल मायने नहीं करता, आपकी मेहनत मायने करती है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। और
जो अपनी एक नॉर्मल होता है कि जो अपना जिस जगह से अपन उठ के आए हैं ना, उस जगह को कभी ना भूले। ये नहीं कि आप 2 दिन बाद कलेक्टर बन गए आप, या कोई अच्छी पोस्ट पे आप चले गए, तो आप जो आपने जो दिन जो निकाले हैं आपने पूरे दिन, जिस तरह से गांव में आपने रहन सहन किया है, उन दिनों को आप भूल के एक आप वीआईपी जिंदगी जी रहे हैं। मानते हैं कि जिंदगी आप जियो, लेकिन अपनी औकात ना भूलो। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि अच्छी स्टडी करें आप, लगाव से करें, और मन से कोई भी काम करो तो दिल से करो। और आजकल आपको पता टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी हो चुकी है, तो टेक्नोलॉजी का आप लोग चलो, ताकि आपके लिए अच्छा रहेगा और आप सक्सेसफुल होंगे, अपना परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने सिटी का, शहर का नाम रोशन होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा है आपने कुलदीप जी, बहुत अच्छा है, सफलता के मंत्र आपने बताए हैं। एक तो आपका पैशन, डेडिकेशन, और डेफिनेटली आप जो है अपनी जमीन से जुड़े रहे। बिल्कुल आप वही बता रहे हैं जो आपने अपनी जिंदगी में अपनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। मैं दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब जुड़े हैं और आपने सुना आज बहुत अच्छी सक्सेस है, और सक्सेसफुल जो है वो इनकी स्टोरी, जीरो से हीरो बनने का सफर हमने सुना, और आपने बहुत अच्छा एक सफलता के मंत्र आपने दिए। और इसी तरह आप हमसे जुड़ते रहेंगे, आगे भी ऐसे कार्यक्रमों की हम आशा करते हैं आपसे। और गंगापुर के लिए आप जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप कार्यक्रम आगे ला रहे हैं, वो सारे मैं भी एक्साइटेड हूँ कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट होने का। और कोई भी मौका मेरे लाइक कुछ हो तो आप जरूर मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच। मैं दर्शकों को बता दूं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड भी हो रहा है, और इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा, उसकी लिंक आपको शेयर कर दी जाएगी, और इसी तरह आप कार्यक्रम जुड़े रहें। धन्यवाद सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।